हाँ साहब, परसों आ जाना, गाड़ी की रबिंग कर दूंगा, दुल्हन जैसी चमक जाएगी। मैं उसकी मासूमियत पर हंस पड़ा, मेरी कार दुल्हन की तरह, और सोचने लगा यही तो हिंदुस्तान है जो इसे जीवंत बनाता है, बिल्कुल दिल से साफ और निश्चल। एक तरफ बड़ा सा होटल, शॉपिंग मॉल, थिएटर, भीड़ भाड़ के साथ आते जाते लोग, खरीद फरोख्त करते लोग, कार और वाहनों की आवाज़ें। दूसरी तरफ एक साधारण सी दुकान, पूरा जॉइंट वेंचर। यहाँ पर कार मोटरसाइकिल की चाबी बनती है, एसी ठीक होता है, छोटे मोटे काम के साथ एक पेंट शॉप। मुझे अपनी कार में थोड़ा सा काम कराना था, साथ में पेंटिंग भी। यहाँ पर 5 से 7 लोग मिले जो सब सीधे साधे और संजीदा लगे। देखिए, ये सब अपने काम के उस्ताद हैं। 20 से 25 साल के लड़के, कम बात करना, काम से काम रखना, हर काम को ईमानदारी से करना इनकी आदत में शुमार है। काम आया, समस्या समझी, अपने काम में जुट गए और बड़ी संजीदगी के साथ। एक ने डेंटिंग करी, दूसरे ने पुट्टी लगाकर रगड़ाई कर दी और हाथ लगाकर मिलान किया कि कोई कमी तो नहीं रह गई, और पास कर दिया। अब बाद में एक उस्ताद आए, उन्होंने बोनट पर हाथ फिरा कर चारों तरफ देखा, पेंट स्प्रे के साथ उनके इधर उधर हाथ नाचने लगे। 3 से 4 कोट करे, बीच बीच में काम करने वालों को हिदायत। बाद में एक को कसकर डांट दिया कि काम की तमीज़ सीखो। हाथ कपड़े से पोंछे और मुझसे बोले, साहब परसों आ जाना, गाड़ी की रबिंग कर दूंगा, दुल्हन जैसी चमक जाएगी। मैं उनकी मासूमियत पर हंस पड़ा, मेरी कार दुल्हन की तरह। पैसे बिल्कुल वाजिब और कमतर लिए और कहा, साहब पेंट की गारंटी है, कोई शिकायत हो दोबारा पेंट हो जाएगा। मैं इन सब को केवल सुनता रहा। मैं परसों फिर पहुंचा। 10 मिनट के बाद ऋतिक ने चमकाने वाली पॉलिश लगाई और कार के ऊपर रगड़ाई शुरू कर दी। आधा घंटे में कार चमक गई। मैंने टिप देनी चाहिए तो बड़े झिझक के साथ रख लिया। थैंक यू बोला और बड़े अदब के साथ। आपको मालूम हो, इस समय तापमान करीबन 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। मैं सोचने लगा, यही तो हिंदुस्तान है जो इसे जीवंत बनाता है, बिल्कुल दिल से साफ और निश्चल। कोई ऋतिक है, कोई मुन्ना है, रोशन है, सुल्तान है, कोई राजू है, कोई रामू है, दिल के बादशाह हैं और पूरा हिंदुस्तान चलाते हैं। ये सब कौन लोग हैं? एक सवाल है, ये कौन लोग हैं? कहाँ से आते हैं? जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई टप्पर में रहता है, कोई फुटपाथ में रहता है, कोई गांव से आता है। ये सब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, किसी से मदद नहीं मांगते हैं, कल का भरोसा नहीं, विकास इन तक अभी तक नहीं पहुंचा है। कब इनके सपनों पर बुलडोजर चल जाए, कब किसी अपराध में फंसा दिए जाएं, पता नहीं। दूसरी जगह चल देंगे, फिर एक नई शुरुआत करेंगे, एक मुस्कुराहट के साथ और एक वादे के साथ कि साहब आपकी कार को दुल्हन बना देंगे। मैंने कार स्टार्ट करी और चलने लगा घर की तरफ। मुस्कुराने लगा कि मेरी कार दुल्हन की तरह, और मेरे दिल ने आवाज़ दी, हम सब हिंदुस्तान हैं। और मेरे दिमाग ने तुरंत दिल को जवाब दिया, सही कहते हो। इस पर मुझे वसीम बरेलवी का एक शेर याद आया, किसी को कमतर नहीं समझते वसीम, उनसे मिलकर देखो कहीं आपसे बेहतर न हो। मैं अपनी मुस्कुराहट के साथ एक दर्द लिए मैं घर पहुंच चुका था। मैं इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।